नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। आजम खान के मामले में रामपुर से बड़ी खबर। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7 साल की कैद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे से जुड़े फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में बुधवार को बेहद अहम फैसला आया है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को अदालत से सीधे जेल ले जाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा। बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया गया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया है। 2 दिन पहले ही 16 अक्टूबर को इस मामले में आजम फैमिली को बड़ा झटका लगा था। मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय ने रामपुर के MP-MLA विशेष अदालत ADJ फर्स्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा था। कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया था। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने बात करते हुए कहा कि ये सत्य की जीत है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। उसमें आज कोर्ट ने उन तीनों को दोषसिद्ध करार दे दिया है और सजा के बिंदु पर थोड़ी देर में जजमेंट आ जाएगा। इस पर बहस हो गई। मैं चूंकि पूर्व DGC क्रिमिनल रहा हूं और मैंने इस केस में पैरवी की थी, तो मैं न्यायालय में भी उपस्थित रहा और मेरे सामने इस पर चर्चा हुई। अदालत ने तीनों को दोषसिद्ध कर दिया। कितने साल की सजा कुछ डिसीजन? इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। कितनी देर लंच बाद इस पर सुनवाई होगी। दोष सिद्ध के बाद सजा के मामले में कोर्ट अलग से सुनवाई करती है। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और M.Tech की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 IPC के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषसिद्ध करार दिया है
और सजा पर अभी निर्णय आना बाकी। थैंक यू। कौन कौन है इसमें आए हैं कोर्ट में आज? और न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास था, सत्य की ही जीत हुई। और आज कम से कम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सारे कानूनों को ताक पर रखकर और व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने बच्चों को विधायक बनाने और अपने परिवार के लोगों को ऐसे कराने के लिए आगे आए। क्या आप इसे बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है, अभी लंबी लड़ाई है। और आज का जो फैसला है ये अपने आप में वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है। रामपुर का प्रोसिक्यूशन हमारे डबल साहब भी आए हैं और ये एक कानून की जीत है। आकाश जी, 7 साल की सजा हुई है, तो जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे उसी तरह की सजा है? बिल्कुल, देखिए जो प्रावधान है उस हिसाब से इस कोर्ट का जो जो इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो 7 साल का ही है। मैक्सिमम सजा हो जाती है जी, वो सजा 7। तो अब जेल जाना पड़ेगा आजम खान परिवार को यहाँ से? बिल्कुल, ये कानून का तो है। आप आजम खान और उनके समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या आकाश जी क्या आगे भी इस तरीके से आपकी लड़ाई चलती रहेगी? आगे क्या करेंगे, क्या अप्रोच? अभी सजा की नहीं, सजा की शुरुआत है। अभी और मुकदमे ऐसे हैं। ये लड़ाई रामपुर के गरीबों की लड़ाई थी, रामपुर के ऐसे तबके की लड़ाई थी जो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं पहुंचा पाते थे, और आज सत्य की जीत है। आकाश जी, जौहर यूनिवर्सिटी पे भी इनकम टैक्स की वैल्यूएशन की रेड हुई है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमने ये पहले से ही 2017 से ये मांग की थी कि जौहर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन कानपुर का जो वैल्यूएशन ऑफिस है वहाँ से कराई जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये साबित होना चाहिए कि इनकी यूनिवर्सिटी में जो पैसा इन्होंने इनकम टैक्स में जो शो किया हुआ है वो लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिर्फ 60 करोड़ के आसपास इन्होंने दिखाया हुआ है, जबकि हमारा मानना ये है कि उसमें हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है। और इस बात को तो आजम खुले मंच से कहते आए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हजारों करोड़ की, अगर हजारों करोड़ की है तो उस पर टैक्स देना चाहिए। यानी आजम के लिए आप कई सारी मुश्किलें लेकर के अभी और आगे बैठे हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है।